नमस्कार मित्रों, मिशनरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र क्या होता है। तो कंकाल तंत्र हमारा जो शरीर है हमारा क्या इसके अंदर क्या पाया जाता है, हड्डियाँ पाई जाती हैं या कंकाल पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमारा शरीर खाली मसल्स इसमें होता तो हम लोग सीधे खड़े हो पाते। जैसे मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो ये जो स्ट्रेट खड़ा हूँ ये किसके सपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, ये हड्डियों की। अगर हड्डी को यहाँ से निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर का कोई आकृति, निश्चित आकार और आकृति नहीं रहेगी। तो जो हमारी अस्थि है वो सबसे पहले तो हमारे शरीर को जो है एक आकार प्रदान करती है और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ये अपना हार्ट यहाँ पे होता है, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। अगर यहाँ पे हड्डी नहीं होती तो चोट कहाँ लगता है, अपने हार्ट पे लगता है। और हार्ट हम लोग जानते हैं कि सबसे नाजुक अंग होता है। और अगर यहाँ पे हड्डी नहीं होती तो चोट किस पे लगता है, ये लगता है कि इस पे हार्ट पे लगता है। और इतना सा अगर इतना चोट हम लोग कर देते इस पे हार्ट पे, तो हार्ट जो है ये ख़त्म हो जाता है, हमारी पूरी जीवन जो है ख़त्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम वह होता है कि जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति और सहारा प्रदान करता है, कोमल ऊतकों को। अब बात करते हैं कि हमारा जो अस्थि होता है यानी बोन्स होता है वो बनता कैसे कैसे है। तो ये बनता कैसे है, इसमें जो होता है जब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 25% यानी 25% क्या पाया जाता है, अपने हड्डी में जल पाया जाता है। और 75% भाग जो अपना होता है बोन का, 75% वो किससे बना होता है, सॉलिड सब्सटेंस यानी ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब ठोस पदार्थ में देखिए क्या क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अब जब कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ में मेनली इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन पाया कितना जाएगा, 30% अपने जो बोन्स में होता है वो क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ जो होता है वो पाया जाता है कितना परसेंट, 45 यानी 45% होता है। 45% में क्या होता है अपना, कैल्शियम प्लस फास्फोरस। क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस। अगर हमारे हड्डी में केवल कैल्शियम फास्फोरस को निकाल दिया जाए, ये दोनों अगर इसकी मात्रा नहीं रहेगी तो हमारी हड्डी क्या हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। वो तो खैर डिसीज का पोर्शन, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ये कैल्शियम फास्फोरस जो होता है ये क्या प्रदान करता है, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस होता है, इसीलिए देखते हैं जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती किसी की, तो उसको जब जलाते हैं हम, तो जिसमें फास्फोरस की कमी रहती है जिस व्यक्ति में, उसका जो लाश रहता है वो क्या है, कम देरी में जलता है। और जिसमें फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है उसका जो है बोन्स, उसका शरीर जो है जल्दी जलता है। तो हमारे शरीर में सबसे पहले देखते हैं कि बोन्स बना किससे किससे है। तो ये बनता है दो चीज़ों से, वाटर और सॉलिड यानी जल से, जिसमें 25% इसमें अपना वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 75% सॉलिड यानी ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। अब ठोस पदार्थ में दो भागों में इसको भी बांटते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। इसमें 30% पाया जाता है अपना प्रोटीन कार्बनिक में, और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक में कैल्शियम और फास्फोरस कितना पाया जाता है, 45% पाया जाता है। चलिए अब इतना बात हो गई, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी यानी एक जो वयस्क पुरुष या स्त्री होता है उसमें कितना हड्डियां पूरे शरीर में पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, 206 यानी 206 हड्डियां हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि कितनी बोन्स पाई जाती हैं पूरे शरीर में, तो हमको कितना लिखना है, 206 यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फिर अब इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हमारा जो पूरा शरीर है इसको हम लोग, तो हमारी 206 हड्डियां हैं, इसको आज हम लोग इन नामों को याद करेंगे। और याद कैसे करना है इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी बताएंगे कि कैसे देखा जाता है। इसको बांटा गया 2 पार्ट में, एक होता है अपना एक्साइल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल। तो 2 भागों में बांटा गया है। तो अब बात करेंगे किसकी, पहले उपांगीय, पहले बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो अक्षीय कंकाल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्साइल स्केलेटन। तो एक्साइल स्केलेटन में जो कि रहता है अपना, एक्साइल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल यानी अपना जो खोपड़ी होता है
वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। इसमें एक्साइल स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्कल इसमें रहता है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, स्टर्नम रहता है और रिब्स रहता है एक्साइल स्केलेटन में। अब बात करते हैं कि एक्साइल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं। इसमें होती हैं 80, इसमें होती हैं 80 और अपेंडिकुलर में होती हैं कितना? 126। तो अब बात करेंगे हम, पहले 80 बोन देखेंगे, यानी जब पहले डिवाइड किया था तो पहले देखते हैं इसको एक्साइल स्केलेटन। एक्साइल स्केलेटन को देखेंगे तो अब बात करते हैं स्कल। स्कल में अपनी कुल मिला के कितनी बोन्स होती हैं? 22 होती हैं, 22 होती हैं। तो 22 में देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, अपना क्या आता है? हेड आता है। तो हेड को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियम में अपनी जो होती हैं वो कुल मिला के 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहला फ्रंटल बोन, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फिनाइड। क्या होती हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फिनाइड। एक बार हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे और मेरे साथ आप लोग बोलिए इसको कैसे याद करना है। पहले क्रेनियम बोन्स, इसमें क्या होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। क्या कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फिनाइड। जिसमें फ्रंटल की संख्या अपनी होती है 2, पैराइटल की संख्या 1, ऑक्सीपिटल की 1, टेम्पोरल 2, एथमॉइड 1, स्फिनाइड 1। तो कुल मिला के कितनी हड्डियां हो गई? 8 हड्डी। और पूरे स्कल में होती कितनी है? 22 हड्डी। में कितनी होती हैं? कुल मिला के क्रेनियम में 8 बोन हो रही थी और फेशियल में पूरी होती हैं 22। तो कितनी बची थी? 8 और 6, 14 और 8 कितना होता है? 22। अब देखते हैं कि कितनी होती हैं फेशियल में, यानी अपने चेहरे में कितनी बोन्स होती हैं। अब देखते हैं। मैक्सिलरी 2 बोन्स होती हैं, जाइगोमेटिक 2 होती हैं, लैक्रिमल जो अपनी आंख के पास होती है, आंसू, लैक्रिमल ग्लैंड भी होती है अपनी, ये कितनी होती? 2 होती है। नेजल, नाक के पास जो हड्डी होती है उसको 2 होती है, वो भी। इंफीरियर नेजल कौन सा? यानी नाक के नीचे जो होती है वो बोन कितनी होती है? 2 होती है। पैलेटाइन, जीभ के पास जो होती है सिंगल होती है। मैंडिबल, अपने जबड़े की जो होती है 1 होती है। बोमर और हाइवाइड, हाइवाइड बोन जो होती है ये अपने गले के नीचे हल्का सा, इसको कभी कभी हम लोग फेशियल में नहीं लिखते, इसको अलग से भी लिखते हैं। कौन सी बोन होती है? हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन जो होती है ये जब कोई व्यक्ति फंदे से लटकता है या किसी को जब फांसी दी जाती है तो ये बोन जो अपनी होती है ये, यानी जबड़े के जो ठीक नीचे एक सिंगल बोन्स होती है उभार की तरह, उसको क्या कहते हैं? हाइवाइड बोन कहती हैं। तो जब फंदा लगता है तो यही हड्डी इसी हड्डी पे लगता है और ये हड्डी क्या होती है? उभर जाती है। तो अब टोटल कितनी बोन्स होती हैं फेशियल में? 14 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर नेजल कोजा, पैलेटिन और मैंडिबल और बोमर, और ये क्या होती है? हाइवाइड बोन। अब कितनी होती हैं? कुल मिला के हमारी कितनी बोन्स कंप्लीट होगी? 22। यानी 8 बोन्स अपनी क्या थी? क्रेनियम की, और 14 बोन ये, कुल मिला के कितना हो गया? 22 बोन्स। अब बात करते हैं ईयर। तो ईयर की जो तीनों हड्डी होती है MIS, यानी मिस जो होती है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? मिस, MIS। इसको ऐसे याद करते हैं। जो स्टेपेज इसमें से होती है क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है ये पैर में पाई जाती है। ये कितनी होती हैं? ये 6 होती हैं। मैलियस 2 होती है, इनकस 2 होती है दोनों कान की, लेफ्ट एंड राइट, स्टेपिस 2 होती है। कुल मिला के कितना होता है? 6 होता है। तो इसको कहते क्या है? कभी कभी पूछता है कि जो ईयर की बोन्स होती है उसको कहते क्या हैं? कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में। तो उसको कहते हैं ऑसिकल्स, कहते हैं ऑसिकल्स ऑफ द ईयर। यानी इस ग्रुप को क्या कहते हैं? जो मैलियस, इनकस और स्टेपिस का जो ये ग्रुप होता है इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं ऑसिकल्स। ये 3 यानी 6 हड्डियों का जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिकल्स कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फेशियल, क्रेनियम, स्कल और ईयर में कितनी कितनी बोन्स होती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फेशियल यानी सबसे पहले क्रेनियम में होती है अपनी 8 बोन। कौन? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फेनाइड और ऑक्सीपिटल। ये कितनी होती? 8 बोन होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें? फेशियल। फेशियल में कितनी बोन्स होती हैं? कुल मिला के 14, और ये हाइवाइड बोन को लेके होती है 15। तो कुल मिला के हो गई 29 बोन। और ईयर में होती 8 बोन। तो कुल मिला के कितनी बोन हो गई? 29 बोन। अब बची कितनी? 29 हो गई। अब बची कितनी है? 26। अब बात करते हैं किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की।
तो वर्टिब्रल अपना जो कशेरु का दंड होता है वो, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? उसमें टोटल होती हैं 26 बोन, यानी 26 बोन्स होती हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। पीछे से देखते तो यहाँ से अपना गर्दन के नीचे से अपना वर्टिब्रा चालू हो जाता है, वो होता है कितना? सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो 7 होता है, यानी 7 होता है। इसको कैसे गिनते हैं? C1 C2 ये C7 तक होता है, इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसको गिनने का जो नियम होता है कैसे गिना जाता है? C1 C2 C3 C4 C6 C6 7, ये कितना होता है? 7 होता है संख्या में। फिर बात करते हैं थोरैक्स, थोरैक्सिक वर्टिब्रा, यानी थोरैक्स जहाँ पे अपना ये कितनी होती संख्या में? ये होती है अपनी 12 होती हैं। तो इसको कैसे गिनते हैं? T1 T2 T3 T4 T12 तक, ये कैसे गिनते हैं? T12, इसको T1 T2 T4 ऐसे गिनते हैं। फिर अब बात करें लंबर वर्टिब्रा, यानी लंबर वर्टिब्रा कितना होता है? ये होता है 5, इसको गिनते हैं L1 L2 L3 L4 L5। तो ये इसकी संख्या कितनी होती है बोन की? होती है 5। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है अपना, ये गर्दन से लेके अपना जो जहाँ तक बैठते हैं हम सैक्रम, वो पेल्विक बोन तक होता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है 7, थोरैसिक वर्टिब्रा होता है 12, लंबर वर्टिब्रा होता है 5, और सैक्रम कोकिक्स जो होती है अपनी वो कितनी होती है? सिंगल होती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो हमको कितना लिखना है? कि 7 लिखना है। कभी कभी पूछता है कि नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा, तो कितना लिखना है? 12 लिखना है। पूछेगा नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रा, तो कितना लिखना है? 5 लिखना है। कुल मिला के कितनी होगी? 26। और उसमें कितना देखे थे हम लोग पहले? फेशियल से लेके ईयर तक 29। अब बात करते हैं थोरैक्स, फिर आगे आते हैं थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है? जहाँ पे अपना क्या रहता है? हार्ट। थोरैसिक जो कैविटी होती है उसमें क्या रहता है? अपना हार्ट प्रेजेंट रहता है। रिप्स जो होता है ये संख्या में पेयर में कितना होता है? 12 पेयर्स, यानी जोड़न कितना होता है? 12 पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ा, 12 इधर 12 इधर, ये कितनी होती है? 24 होती है। इसके बीच में रिप्स के बीच में जो एक हड्डी होती है, मतलब जहाँ से जॉइंट होता है, वो कौन सी बोन होती है? उसको कहते हैं स्टर्नम। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम। कभी कभी पूछ लेता है कि रिप्स को कनेक्ट करने वाली बोन्स का क्या नाम होता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, क्या लिखना है? स्टर्नम लिखना है। रिप्स वो स्थान है जहाँ पे अपना हार्ट लोकेटेड रहता है। तो ये कितनी होती हैं? 12 पेयर्स में होती हैं, और संख्या में कितनी होती हैं? 24। तो कुल मिला के हो गया 25, और ये देखिए हमारी क्या हो गया? 80, पूरा हो गया 80 बोन। एक्साइल सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बोन्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, तो दो प्रकार की होती हैं, एक एक्साइल और एक अपेंडिकुलर। तो एक्साइल जो था, अक्षीय कंकाल जो था, उसमें कितनी टोटल बोन्स थी? टोटल बोन्स थी उसमें 80 बोन्स थी, और पूरी की पूरी 80 बोन हमारी कंप्लीट हो गई। अपेंडिकुलर हम लोग देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी तक क्या देख रहे थे? एक्साइल में कितनी टोटल बोन्स थी? 80 बोन थी। और इसमें कितनी होती है टोटल बोन्स? अपेंडिकुलर कंसिस्ट ऑफ शोल्डर गिल्डर, अपना कंधा, अपर लिम में अपना आता हाथ का ऊपरी हिस्सा, लोअर लिम्स माने अपने लोअर लिम्स यानी पैर, फीमर के नीचे जो होता है, फीमर से लेके नीचे अपने पंजे तक जो होता है उसको लोअर लिम्स कहा जाता है। और पेल्विक गिर्डल, यानी जिसकी सहायता से हम लोग बैठते हैं वो कौन सा होता है बोन? पेल्विक बोन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्साइल स्केलेटल में कौन कौन सी बोन आ रही थी। अब देखेंगे कि अपेंडिकुलर में, तो लिखा है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ शोल्डर गिर्डल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेल्विक गिर्डल। इसमें कितना कौन कौन सा होता है? शोल्डर गिर्डल होगा, अपर लिम्स होगा, लोअर लिम्स होगा, और पेल्विक गिर्डल होगा। इसमें कितनी होती है? टोटल बोन्स जो होती है अपनी अपेंडिकुलर में होती हैं 126। तो 80 हम लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करेंगे 126 की। तो 126 में सबसे पहले देखते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक अपर लिम, यानी अपना जो हाथ ये होता है, कंधे से लेके ऊपरी भाग जो होता है, इसको हम लोग किस में डिवाइड करते हैं? इसको कहते हैं अपर लिम्स, यानी अग्रबाहु, ऊपरी वाला हिस्सा। तो इसमें होती है टोटल 64 बोन्स, यानी 64 हड्डियां होती हैं। पहला इसको डिवाइड किया गया पेक्टोरल गिर्डल, यानी स्कंध मेखला।
जो हमारे कंधे पे होती हैं, कंधे पे होती हैं। अब कंधे पे पहले क्या होता है, पीछे से देखेंगे तो पहले ये क्या होती है, स्कैपुला, इसको कहते हैं स्कैपुला। और ये जो अपनी होती है इसको क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन। ये संख्या में कितनी होती है, स्कैपुला जो अपनी होती है दोनों साइड के मिला के कितनी होती है, 2 होती हैं ये। और क्लेविकल बोन जो होती है राइट और लेफ्ट दोनों मिला के क्या होती हैं, ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती हैं। अब टोटल कितना हो गया, 4। 4 हड्डी यहाँ से क्लियर हो गई। अब आगे जब बढ़ते हैं नीचे इसके, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं आर्म। आर्म माने भुजा। अब भुजा में देखते हैं कि कितनी हड्डियां होती हैं। तो केवल अगर भुजा की बात करेंगे तो इसको कहते हैं क्या, ह्यूमरस। फिर आगे डिवाइड किया गया इसको 4 में, यानी अग्रबाहु, इसके आगे का यानी भुजा हो गया। अब भुजा के जब आगे चलेंगे तो उसको क्या कहें, अग्रबाहु यानी अग्र, 4 आर्म। तो 4 आर्म की बात करते हैं तो इसमें होती हैं कितनी, अभी तक भुजा में कितनी थी, 2 थी। और अग्रबाहु में कहते हैं रेडियस। ये अपनी हड्डी जो होगी, ये अपनी जो हड्डी होती है इसको कहते हैं रेडियस। अंगूठे की साइड जो रहेगा हड्डी, अंगूठे के साइड जो हड्डी रहती है इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और जो कानी जो अपनी अंगुली होती है इस साइड रहेगा, यानी राइट साइड जो होगा उसको कहते हैं रेडियस, और लेफ्ट साइड इधर से जो होगा उसको कहते हैं अल्ना। अभी तक हम लोग क्या देखे, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसमें होती है टोटल 126 बोन। अब इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में होता है पहला पेक्टोरल गिर्डल, इसमें होता है स्कैपुला, क्लेविकल बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। एक बार हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके हम मेरे साथ आप लोग कहेंगे कैसे कहेंगे। अपर लिम्स में होती है स्कैपुला, क्लेविकल बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब बात करते हैं कलाई की। हाथ के बाद आता है अपना कलाई। कलाई को कहते हैं वृष्ट। वृष्ट में जो अपनी होती है कार्पल, इसको क्या कहते हैं, आगे जब ये जाएगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्पल इसको कहते हैं। कार्पल की संख्या होती है अपनी 16। कितनी होती है, 16 होती है। फिर आगे जब कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हैंड या फिंगर, हथेली और उंगलियों की बात करते हैं। तो ये कौन सी होती है, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स बोन जो होती है अपनी 10 होती हैं। 5 ये वाली, 5 ये वाली, कुल मिला के होगी 10। थैलेंजस, थैलेंजस होती है अपनी 28। अब आप कहेंगे थैलेंजस क्या होती है, ये देखिए 1 2 3, ये क्या होगी, थैलेंजस होगी। आप कहेंगे 15, 5 उंगली है तो उसको 15 होना चाहिए। हाँ, तो देखिए अंगूठे में जो होता है ये 2 ही जॉइंट होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, 2 होता है, और सब उंगलियों में कितना होता है, 3 होता है। तो 3 12 हो गया, और ये 2 14, और 14 दूना 28, दोनों हाथ का हो गया 28। फिर से हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग देखेंगे। अपर लिम्स, अपर लिम्स की बात करेंगे, इसमें टोटल होती हैं 64 बोन। क्या कहते हैं, स्कैपुला, क्लेविकल बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, थैलेंजस। फिर से आप लोग हम मेरे साथ कहेंगे कौन सी होती है, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, थैलेंजस। बहुत ही आसान दोस्तों, मेरे साथ 1-2 बार आप लोग इसको कहेंगे तो याद हो जाएगा। अब बात करेंगे लोअर लिम्स की। अपर लिम्स में कितनी होती है टोटल, 64 बोन, और लोअर लिम्स में कितनी होती है, 62 बोन। तो कुल मिला के कितनी होगी, 126। और एक्साइल में हम लोग कितना देखे थे, 80। तो कुल मिला के कितना हो गया, 206 हड्डी। तो अब बात करते हैं लोअर लिम्स की। बहुत ही आसान है दोस्तों, मेरे साथ आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। पहला जो होता है लोअर लिम्स का होता है पेल्विक गिर्डल, जिसकी सहायता से हम लोग बैठते हैं। ये 3 हड्डियों का समावेश होता है, जिसको कहते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों हड्डियां मिलकर बनाती हैं पेल्विक गिर्डल को। ये संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब बात करते हैं थाई की। थाई में होती हैं 2 हड्डियां होती हैं। फीमर, सबसे लंबी बोन जो होती हैं अपनी बॉडी की, कौन सी होती है, फीमर बोन्स होती है। ये संख्या में कितनी होती है, 2 होती हैं। फिर बात करते हैं पटेला की। पटेला भी कितनी होती है संख्या में, ये भी होती है, 2 होती है। अब बात करते हैं लेग्स की। लेग में आप लोग देखेंगे पहला होता है टीबिया, और दूसरा होता है क्या, फ्यूबुला। टीबिया, फ्यूबुला, ये भी संख्या में कितनी होती है, 2-2 होती हैं। अब एंकल, एंकल में देखेंगे, वहाँ क्या कह रहा था, अपर लिम्स की बात जो हम लोग कर रहे थे, तो हाथ में क्या था, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस। यहाँ क्या है, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजस। बहुत ही आसान है दोस्तों। वहाँ पे क्या था, अपर लिम्स में क्या था, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस था। यहाँ पे क्या है, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजस। टार्सल अपनी संख्या में कितनी होती है, 14 होती हैं। टीबिया में होती है 2 हड्डी, और फ्यूबुला होती है, ये भी कितनी होती है, 2 होती है। कुल मिला के कितना होता है, 4 होता है। अब बात करते हैं एंकल की। एंकल में क्या होता है, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजस। वहाँ पे क्या था, अपर लिम्स में
यहीं पे था कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस था। यहाँ पे क्या है, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजस। बहुत ही आसान दोस्तों। इसमें कितनी होती, टोटल्स होती हैं 62 बोन्स। तो इसमें होगा 62, अपर लिम्स में 64 और उसमें होता है 80। कुल मिला के अपना हो गया 206 हड्डी। बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग कौन कौन सी होती है। पेल्विक गिल्डर, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजस। एक दो बार मेरे साथ आप वीडियो को देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों।